नमस्कार दोस्तों, देखिए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनूप कुमार A to Z में। हम लोग पढ़ेंगे आज हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। देखिए कक्षा 12 का फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है और ये आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको हर प्रीवियस क्वेश्चन में ये टॉपिक के क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और इसको पढ़ें आप और हमारे वीडियो को देखें जिससे आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? वैज्ञानिक बामर ने। इसकी खोज किसने की थी? वैज्ञानिक बामर ने। किसने की थी? वैज्ञानिक बामर ने। इसका प्रायोगिक अध्ययन 1885 ईस्वी में किसने किया था? बामर ने। किसने किया था? बामर ने किया था। 1885 में इसका प्रायोगिक अध्ययन बामर ने किया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इन्होंने 5 श्रेणियां दी। कितनी श्रेणियां दी? 5। सबसे पहले इन्होंने श्रेणी दी लाइमन। सबसे पहले इन्होंने जो श्रेणी दी उसका नाम क्या था? लाइमन। और दूसरी श्रेणी क्या थी? बामर श्रेणी। इन्हीं के नाम पर कौन श्रेणी थी? बामर श्रेणी। तीसरी का नाम था पश्चन। कौन सी थी? पश्चन श्रेणी। ब्रैकेट फुंड। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां प्राप्त हुई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां प्राप्त हुई। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। ठीक है। इसका सही रूप से सटीक ढंग से अध्ययन किसने किया था? इसके बारे में सही रूप से बताया था बोर ने। बोर ने अपने तीसरे नियम में बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, उन्होंने बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निम्न ऊर्जा स्तर से, मतलब यहां से किसी ऊपर में जाएगा तो वो वहां पर 10⁻⁸ सेकंड तक रहकर 10⁻⁸ सेकंड तक यहाँ रहकर पुनः अपनी कक्षा में लौट आएगा। ठीक है। ये 10 इधर नीचे से ऊपर के लिए जाएगा तो 10⁻⁸ सेकंड तक रहेगा। दिख रहा है इसमें? 10⁻⁸ सेकंड तक रहेगा, पुनः अपनी कक्षा में लौट आएगा। ये किसने बताया था? बोर ने। किसने बताया था? बोर ने। तो देखिए लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी, ये कितनी श्रेणी है? 5। सबसे पहले नंबर पे देखिए लाइमन श्रेणी। इसको हम ऐसे लाइनें खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और इनफाइनाइट, ऐसी लाइनें खींचेंगे। सबसे पहले नंबर पे लाइनें खींचेंगे 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 और कहाँ तक? इनफाइनाइट तक लाइन खींचेंगे हम। तो सबसे पहले जो श्रेणी प्राप्त होगी वो कौन सी होगी? लाइमन श्रेणी। जो पहली श्रेणी हमें मिलेगी नीचे वाली लाइन में, कौन सी मिलेगी? लाइमन श्रेणी। इसका मान n = क्या आ जाएगा? 1। इसका मान n = 1। उसके बाद इसमें जो किस क्षेत्र में पाई जाती है? पराबैंगनी क्षेत्र में। लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद आएगी आपको बामर श्रेणी। कौन सी आएगी? बामर श्रेणी। ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दृश्य क्षेत्र में। उसके बाद आएगी आपकी पश्चन। पश्चन श्रेणी किस क्षेत्र में पाई जाती है? अवरक्त क्षेत्र में। कहाँ बच्चों में पाई जाती है? अवरक्त क्षेत्र में। कौन सी पाई जाती है? पश्चन श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी भी कौन क्षेत्र में होगी? अवरक्त में। ब्रैकेट श्रेणी भी अब आपको कहाँ मिलेगी? अवरक्त में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? अवरक्त में। फुंड श्रेणी भी कहाँ मिलेगी आपको? अवरक्त क्षेत्र में ये श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, अवरक्त। लाइमन और बामन, लाइमन किसमें है? पराबैंगनी में है। और बामर किसमें है? दृश्य क्षेत्र में है। 5 श्रेणियां: लाइमन, बामर, पश्चन, ब्रैकेट, फुंड। लाइमन, बामन, पश्चन, ब्रैकेट, फुंड। इन श्रेणियों के खोज किसने की थी? 1885 ईस्वी में। किसने? बामर ने। किसने की थी? बामर ने। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में किसने बताया था? बामर ने। देखिए सबसे पहले जो श्रेणी है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी में क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आता है। आगे सर, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वहां पर 10⁻⁸ सेकंड तक रहकर पुनः अपनी कक्षा में आ जाता है। अब देखिए ये निम्न ऊर्जा स्तर, ये क्या? उच्च। निम्न से कहाँ आ रहा है? उच्च से क्या आ रहा है? निम्न में। उच्च से किस में आ रहा है? निम्न में। यही तो लिखा है। उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आ रहा है? निम्न ऊर्जा स्तर में। उच्च से कहाँ आ रहा है? निम्न ऊर्जा स्तर में। उच्च से कहाँ आ रहा है? निम्न ऊर्जा स्तर में। इसका फार्मूला होता है 1/λ = r ब्रैकेट 1/n1² - 1/n2²। देखिए उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आएगा? ये निम्न ऊर्जा स्तर में। उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आएगा? निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा।
ऊंचे से क्या आएगा निम्न में। तो जो नीचे वाला मान होगा n1 वो क्या हो जाएगा n1 क्या हो जाएगा n1 यानी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, क्योंकि n1 जो है ये लाइमन श्रेणी की प्रथम कक्षा है, ये लाइमन श्रेणी की प्रथम कक्षा है। और n2 का मान हम 2 भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। ये प्रोटीन क्वेश्चन के आधार पर होगा कि कौन सा मान लिया जाए। देखिए इसकी सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य जो होगी वो होगी 1216 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी 12 से 16 एंगस्ट्रॉम। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य 1216 एंगस्ट्रॉम, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होगी 912 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी 912 एंगस्ट्रॉम सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य। उसके बाद आते हैं नंबर 2 पर बामर में। देखिए बामर में क्या है, बामर की शुरुआत कहाँ से होती है 2 से। कितनी होती है 2 से तो यहाँ पर n2 की वैल्यू क्या है 2, लेकिन जो n3 है, अब देखिए यहाँ पर ये 2 से इसकी शुरुआत हो गई, यहाँ पर बामर हो गई, ये 3 भी आई इसमें से। कितनी आई 3 से भी आई है, 4 से भी आई है, 5 से भी आई है। तो हम इसको 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, डॉट 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 इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। लेकिन जो n1 का मान जो है वो क्या है 2 यहाँ पर निश्चित रहेगा। इसका भी फार्मूला वही है, 1/लैम्डा बराबर r 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n3 स्क्वायर। जिसे बामर की श्रेणी की शुरुआत 2 से होती है, तो हम पहली जो n1 की वैल्यू है वो 2 लेंगे, जो n2 की वैल्यू सूत्र में है, जिसे ये सूत्र लिखा है, ये आपका फार्मूला लिखा है। तो यहाँ पर n1 की जगह पे हम क्या रखेंगे 2, क्या रखेंगे 2, और n2 की जगह पे 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो इसको हमने लिख लिया 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n3 स्क्वायर, 1/n3 स्क्वायर। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी 65-63 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी 65-63 एंगस्ट्रॉम सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य। इसमें सबसे बड़ी कौन सी थी 12 से 16 एंगस्ट्रॉम, 1216 एंगस्ट्रॉम। सबसे छोटी क्या है 36-46, इसमें थी 912 एंगस्ट्रॉम। कितनी थी 912 एंगस्ट्रॉम। देखिए इसमें सबसे बड़ी क्या है 65-63, सबसे छोटी 36-46। उसके बाद पांचम श्रेणी, ये उच्च से निम्न, इसमें भी क्या है उच्च से निम्न, यानी तीसरी की शुरुआत यहाँ से होती है। देखो ऊपर से नीचे के लिए आ रहा, ये ऊपर से नीचे लिए आ रहा नहीं आ रहा है, तो ऊपर से नीचे के लिए आ रहा है क्या उच्च से निम्न, उच्च से निम्न। जब ऊपर से नीचे के लिए आ रहा है तो उच्च से क्या हो जाएगा निम्न हो जाएगा। यानी यहाँ ये फार्मूला ये लगेगा आपका n1 की वैल्यू जो हम रखेंगे वो कितनी रखेंगे 3, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 3, n1 की वैल्यू क्या रखेंगे 3, या n1 की जगह पे क्या रखेंगे n3, n1 की वैल्यू रखेंगे 3। अब n1 हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं n1, और n2 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 4, यानी यहाँ रखेंगे 3, यहाँ क्या रखेंगे 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य क्या है 18752 एंगस्ट्रॉम, 18752 एंगस्ट्रॉम। सबसे छोटी तरंग होती है 8204 एंगस्ट्रॉम, 8204 एंगस्ट्रॉम। देखिए लाइमन हो गया, बामर हो गया, पास्टन हो गया। अब आपकी ब्रैकेट क्या है, ये ब्रैकेट, ये उच्च ऊर्जा से निम्न, इसमें भी क्या है ब्रैकेट चौथे नंबर पे। देखिए ब्रैकेट ये श्रेणी है आपकी, ऊंचे से नीचे की ओर आ रहे हैं, ऊंचे से नीचे की ओर आ रहे हैं, यानी ऊपर से क्या आ रहे हैं नीचे की ओर आ रहे हैं। इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब यही है कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आएगा। यहाँ जो n1 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 4, और n2 की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 5, n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य क्या है 4051 40515, 40515, यहाँ पर 15 लिखा है, ठीक है 40515 एंगस्ट्रॉम, 40515 एंगस्ट्रॉम। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य 40515 एंगस्ट्रॉम, सबसे छोटी है 14585, 14500, सबसे छोटी है 14585। अब फुंड चौथे नंबर पे हमारी ये हो गई 4, दिख रहा है बच्चों, इसमें दिख रहा है बच्चों, यस सर। पांचवी देखिए क्या हो गई फुंड, इसमें भी क्या है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न, देखो ये लिखा है उच्च से निम्न, ऊंचे से नीचे की ओर, उच्च से निम्न की ओर। तो यहाँ पर n1 की तो वैल्यू होगी 4 होगी, n2 की वैल्यू कितनी होगी 5, n2 की वैल्यू 5। बड़ी तरंगदैर्घ्य क्या है 40515। अच्छा आप फुंड पढ़ेंगे, देखिए इसमें n1 जो है n1 उसकी शुरुआत किससे होती है 5 से, किससे होती है 5 से, देखिए 5 नंबर से होगी। तो n1 की वैल्यू कितनी लगेगी यहाँ पर 5, यहाँ पर n1 भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं n1, दिख रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर इसमें दिख रहा है। और n2 की वैल्यू कितनी लगेगी यहाँ पर 6, यहाँ पर n2 की वैल्यू कितनी लगेगी 6। इसकी सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होगी 74584, 74584। सबसे छोटी है 22789 एंगस्ट्रॉम, 22789 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, ये आप पूरी तरह से अपनी कॉपी में नोट कर लें
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के इसके 99% चांस बनते हैं। लाइट लगाओ उसमें, 99% इसके पेपर में आने के चांस बनते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, अब कई पार्ट में पूछा जाएगा। पहला पूछ सकता है कि लाइमन श्रेणी किसे कहते हैं, तो ये दो उच्च से निम्न की ओर आती है, उच्च से निम्न की ओर आती है। बाउमर किसे कहते हैं, उच्च से निम्न की ओर आती है। ठीक है बच्चों, तैयार कर लेना इसको।